नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है हम आपके हैं वो। रतालू की भयानक जिद पर सकालू अपने 1 दर्जन को लेकर गमराज के साथ सवार था यमुंडा पर, जो इस समय मोटर बोट बना हुआ था। मम्मी मम्मी देखो, पानी कितना तेजी से बह रहा है। अबे बुद्धू, पानी नहीं चल रहा, बोट चल रही है। तू भी बुद्धू है टिड्डे, ये कोई बोट है, ये तो यमुंडा है। ही, आज तो नौका विहार का आनंद आ गया। मम्मी, इसने बोतल में भर लिया पानी गिरा दिया। मम्मी, इसने बोतल में भरा पानी गिरा दिया। गमराज चाचा, अगर कोई व्हेल मछली आ गई तो क्या होगा? पापा मम्मी को इसलिए तो साथ लाए हैं बेवकूफ़, कि वो आए तो बोट की ओर बढ़ने की हिम्मत ना करे। मुझे पापा ने बताया था। ये बच्चे क्या कह रहे हैं जी? क्या तुम मुझे इसलिए साथ लाए थे? कान छोड़ो, उखड़ गया तो कल क्या खींचोगी? और उसी पल, ओ पापा, पानी में फुब्बारा छूट रहा है। अरे बाप रे, वो फव्वारा नहीं है, व्हेल मछली है जो सांस छोड़ रही है। रतालू, जल्दी आगे आकर मछली को अपनी शक्ल दिखाओ, वरना मुझे शंका है कि ये मछली यमुंडा शायद सबको हजम कर जाएगी। ये व्हेल मछली तो बहुत बड़ी लग रही है। यमुंडा, जल्दी किनारे की तरफ चलो, व्हेल हमारी ओर आ रही है। स्वामी, उस मछली से डर गए, मुझे उसे एक टक्कर तो जड़ने दो। मम्मी मम्मी, हम सबको बचाओ, सब मुझे बचाओ। नहीं यमुंडा, तूने उसे टक्कर मारी तो तुझ पर सवार सभी सवारियां समुद्र में जा गिरेंगी तो क्या हुआ? मगर फिर भी आपके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता स्वामी। यमुंडा तूफान की तेजी के साथ किनारे की ओर तैरा। तू कहाँ गई मेरी बच्ची? कहीं खुदक कर उस बोट में तो नहीं गिर गई? मैं बोट को पलट कर देखती हूँ। आह मेरी बच्ची, बोल। मम्मी, हमें बचाओ, हम सबको बचाओ, सभी लोग मुझे बचाओ। दूसरे ही पल लहरों के टीले से किनारे पर उछला यमुंडा और फिसलता चला गया गीली रेत पर। अरे अरे यमुंडा, ब्रेक लगा। ब्रेक तो कब की लगा रखी है स्वामी, मगर रेत गीली है, बोट रुक नहीं रही। तुम सबको ही कूदना पड़ेगा। अपने अपने दांत व हड्डियां संभाल कर कूद लो स्वामी। यमुंडा, मुझे शंका है कि तूने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा रखा है। तू ब्रेक छोड़ दे। आधे सिर मैं अपने स्वामी का मानता हूँ, तुम्हारे कहने से मैं ब्रेक क्यों छोड़ दूँ? मम्मी बचाओ, सब मुझे, सभी बचाओ। ब्रेक छोड़ दे यमुंडा। आह, पहले ही मेरा मुंह काला है, मेरा मतलब रंग काला है, अब कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? गमराज का आदेश पाकर यमुंडा ने ब्रेक छोड़ दी और ये तो गई, गति और बढ़ गई। इसका मतलब यमुंडा ने ब्रेक ही दबा रखी थी। तुमने मुझे क्या अपनी तरह समझ रखा है स्वामी? अब तो ये बोट मुझसे भी नहीं रुकने की। वाह, फ्री के गोलगप्पे और चाट खाकर कितना मज़ा आ रहा है। ही। मगर साहब, गोलगप्पा फ्री के, जल्दी से गटक कर कूद लीजिए। चालू राम, कूद जल्दी। अबे नहीं तो क्या बैठा रहूँगा? भीषण गति के साथ यमुंडा बोट आकर टकराई पुलिस जीप से। यमुंडा के बच्चे, मरवा दिया ना तूने अपना रूप, फौरन परिवर्तन क्यों नहीं किया? धाड़, ये बात तुम्हें अब याद आ रही है जब टक्कर हो गई? आह, पापड़ी गले से अटक गई, बचाओ। रतालू, तू मरो कि नहीं? हे भगवान, मेरे दर्जन बचा लेना, बदले में चाहे तो आप आपके पापा की टांग तोड़ देना उसके। फास्ट फूड की तरह फास्ट पुलिस, मुझे छोड़ दो, मैं उस औरत का पर्स वापस दे दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रेत गीली थी मम्मी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर जरूर तुम्हारे पापा की टांग टूटी होगी। अंधे को किसी भगवान के नाम पर दे दे। सकालू, तू कहाँ है? मुझे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं अंधा हो गया। अरे इंस्पेक्टर बेहोश हो गया, मुझे डर गया होगा। चलो इसे पुलिस स्टेशन छोड़ आऊँगा। ही। ओह, ये सिर के बल तो रेत में
कौन घुसा है? यमुंडा के बच्चे, कहाँ है तू? वहाँ बसंती हो, तू समुद्र में अपनी सहेलियों के साथ फुटबॉल खेलने आई हुई है। कितनी सुंदर लग रही है रे तू। वहाँ तुझे नजर ना लगे, सफ़ेद टीका लगा लियो। बहू, बाज आई मैं समुद्र के शहर से। चलो बच्चों, घर चलें, और आज जरा तुम भी घर पहुँचो। इधर टिड्डा देख रहा था रेत पर उछलती मछली को। अरे कितनी सुंदर मछली है। पापा, यहाँ आओ मछली। अरे ये मछली यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे शंका है कि आकाश से टपकी है, मगर इसे अटकने के लिए खजूर नहीं मिला और ये यहाँ रेत पर आ गिरी। ये समुद्र की लहरों के साथ यहाँ आ गई होगी, मगर समुद्र की लहरें यहाँ तक तो पहुँच नहीं रही। और बोट में अदरक ने पानी में गिरा दिया था, अब तक उसी पानी से जीवित बनी रही। गमराज ने मछली का तड़प कर देखा नहीं गया। मुझे शंका है कि ये हमारी बोट में ही यहाँ तक आ पहुँची है। मुझे इस मछली का तड़पाना देखा नहीं जा रहा, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा। इसे पका कर खा लेते हैं। चल टिड्डे, हम टैक्सी पकड़कर घर चले जाएंगे। बस में जाएंगे, टैक्सी में पैसे देने पड़ते हैं। सकालू के बच्चे, ये घायल है, घायल भी है। तो फिर ठीक है, पहले इसके ठीक होने का इंतज़ार कर लेते हैं, फिर खा लेंगे। गमरा ने चाट वाले से एक बड़ा दोना ले लिया और फिर उसमें पानी भर कर उसे मछली को उसमें डाल दिया। पानी में पहुँचते तड़पना रुक गया, जबकि इंसान के साथ उल्टा होता है। वो पानी में डूबने पर तड़पने लगता है। यमुंडा, जल्दी आओ। आया स्वामी। डम डम डिगा डिगा, मौसम है भींगा भींगा, बिन पिए मैं गिरा, मैं तो गिरा। इसे भी धरती की हवा लग गई है। जहाँ भैंसे देखता है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मेरी बसंती के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा है तेरा यमुंडा। यमुंडा बदल गया कार में। चल यमुंडा, अब घर को दौड़ लगा। अभी लो स्वामी। इधर समुद्र में खलबली मची हुई थी। उस मोटर बोट को तो मैं पलट ही नहीं पाई। मेरी बच्ची, वेल तू कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? इधर होश में आ गया था इंस्पेक्टर को भी। अब मैं कहाँ हूँ? अरे मैं इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ। लॉकअप में किसने बंद किया मुझे यहाँ? हवलदार, घसीट कर तुझे बाहर निकालो। तुझे तो ईमानदार साहब खुद छोड़ के गए हैं। ज़्यादा 3-5 नहीं करने का क्या? ओह, गुंडा होकर पुलिस पर रौब मारता है। ही गुंडा। और तू जरा अपनी वर्दी देख अक्खा मुंबई में गुंडा मवाली ऐसी वर्दी पहने ला है क्या? मेरी पुलिस की वर्दी कहाँ गई? इसका मतलब गुंडा मेरी वर्दी उतार कर ले गया। हवलदार, घसीट कर मैं ईमानदार हूँ। देख मेरा थोबड़ा देख। थोबड़ा अंदर करने का है। अपन सिर्फ साहब की वर्दी देखेला है, थोबड़े का तो अपन आज तक नहीं देखेला। अब तू ज़्यादा बकस नहीं करने का, वरना 50 कोस की दूरी तक लोग जानते हैं कि मैंने 236 बार देखी है और मेरा नाम हवलदार घसीट कर है। घसीट कर रख दूंगा क्या? घसीट कर के बच्चे छोड़ मेरा गिरेवान। तभी वहाँ प्रवेश किया हवलदार चालूराम और हवलदार रिश्वती ने। हवलदार चालूराम, हवलदार रिश्वती, इस कमबख्त को घसीट कर को बताओ कि मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? और तुझे बाहर निकालेगा है तो आंटी ढीली कर। और तुझे बाहर निकलना है तो आंटी ढीली कर। रिश्वती के बच्चे, भूल गया थोड़ी देर पहले तुझे रिश्वत की कमाई के गोलगप्पे और पापड़ी खिलाई थी। साहब आप ही इंस्पेक्टर साहब, घसीट कर इन्हें छोड़ दो जल्दी। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? साहब सलाम साहब, टाइम क्या हुआ है? अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। अदालत से एक गुंडा जेल तोड़कर भाग गया है, मुझे उसे घसीट कर यहीं लाना है। हवलदार, मलाई मार कर एक चाय तो लाना। घसीट कर के बच्चे रुक जा। ईमानदार की कुर्सी पर बैठा हुआ था वह गुंडा जो उसे थाने ले आया था। क्या है कि बच्चे उठिए, मेरी सीट है।
तेरी सीट, तेरे से बड़ा तो मैं हूँ, चल मुझे सलाम ठोक। ओह, एक चाय बिना पानी के इसके लिए भी ले आना। ही। और तब इंस्पेक्टर के आदेश पर उस हवलदार ने उठा लिया। बदतमीजी करता है, मुझे क्या पुलिस वाला समझा रखा है? मैं तो डकैती के सिलसिले में पकड़ा गया था। ही। मुझे अपनी वर्दी चाहिए। वो गुंडा मेरी वर्दी को गलत इस्तेमाल कर सकता है। तू साहब कहीं वो आपकी पैंट को काट कर किसी छोटे बच्चे की नेकर ना बना दे जो नीचे से सूसू करने के लिए फटी। मैं उसे इसी ड्रेस में पकड़ूंगा और भी देख लूँगा जिन्होंने मेरी जीप को टक्कर जड़ी है। इधर गमराय ने उस मछली को छोड़ दिया था उस बोतल में। बोतल के पानी में मैंने थोड़ी संटी दवा डाल दी है ताकि इसके घाव जल्दी से ठीक हो जाएं। गुरु, मुझे शंका है कि ये बचेगी नहीं मेरे हाथों। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं हरगिज। अगले दिन छनाक की जोरदार आवाज़ के साथ खुली गमराज की आंखें। कांच टूटने की आवाज़। छनाक, ओ ये मछली तो एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई। बोतल इसके लिए छोटी पड़ गई। इसे जल्दी से किसी बड़े बर्तन में डाल दूं वरना ये मर जाएगी। उफ, यह बर्तन अब इसके लिए ठीक नहीं। गुरु, मैंने कांच टूटने की आवाज़ सुनी थी। मुझे शंका हुई है कि कहीं बिजली का बल्ब टूटकर तुम्हारे सिर पर तो नहीं गिर पड़ा है। ये क्या, ये मछली तो बड़ी हो गई। मेरा पूरा पेट भर जाएगा। सकालू के बच्चे, तू अपनी लार संभाल कर रख। इस मछली की तरफ अपनी निगाह मत डालियो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और हाँ, तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं ज़रा इसके लिए पौष्टिक खाना ले आऊँ। गुरु, आजकल कौवे बहुत हो गए हैं। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो, वरना क्या पता कोई इस कौवे को ही उठाकर ले जाता। इसे कोई कौवा उठाकर ले जाता। ही। गमराज के बाहर जाते ही अब मैं इसे ले चलता हूँ जब तक गुरु लौट के इसे सपरिवार हजम करके डकार मार चुका होऊंगा। यम यम। लेकिन ये क्या, वर्तमान में हाथ डालते ही चीख पड़ा सकालू। और इसी के साथ गूंजी एक आवाज़, चोर 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 चोर। यमुंडा के रहते चोर की ये मजाल कि स्वामी के घर में बिना आज्ञा प्रवेश कर जाए। वाह, मेरे लिए यह जगह टक्का जड़ने के लिए सबसे बढ़िया है। गुर्र, अबे कौन है? मर गया। यमुंडा के बच्चे, ये मैं सकालू हूँ। तूने मुझे टक्कर क्यों जड़ी? गुर्र, मैं तो चोर 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 की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने समझा तुम चोर हो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सकालू हो? लेकिन अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर चोर कहाँ गया? और चोर चोर की कौन चिल्ला रहा था? चोर 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 की आवाज़ें तो मुझे भी आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ठीक है, पर अब तुम यहाँ से नक्की हो लो, वरना इस बात पर भी कहीं मुझे दोबारा गुस्सा आ गया तो मैं दोबारा भी टक्कर वहीं पर मारूंगा। जरूर मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यही चोर चोर चिल्ला रहा होगा, पर मैंने भी इसे खूब टक्कर जड़ी। पापा आए, हमारे लिए क्या लाए? घर पहुँचते उसे भूखी सब्जी मंडी ने घेर लिया। मछली कहाँ है जी? तुम तो मछली लाने गए थे। वो रतालू आज मौका नहीं लग पाया। क्या मतलब? पूरी सब्जी मंडी यहाँ मछली का इंतज़ार कर रही है और तुम खाली हाथ लटकाते हुए आ गए। सेम पापा, सेम मछली का फ़ायदा किया है, मछली नहीं लाए। मछली का वादा करके गए थे। और टॉपिक चेंज करने के उद्देश्य से सकालू बरस पड़ा रतालू पे। रतालू, ये क्या बेहुदा नाम रखा है तूने मेरे बच्चों के। इनके नाम आज से मैं मीठे रखूँगा, यानी कि डबरी, केकल, फर्क, फ्रूट, सेंड, बाजार, टेक, सफारी। और मम्मी आपका नाम होगा किसमिस और पापा का होगा पिकवन। ही। टिड्डा बेटा, जरा बेलन तो लाइयो, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अभी लाया मम्मी। इधर गमराज पहुंचा हुआ था मछली बाजार। बिना कांटे वाली देना भैया। मेरे काम की चीज़ उस दुकान पर मिलेगी। मैंने पकड़ी है। रोनू ले लो, सिंगाड़ा ले लो, आखिरी बची है मछली ले लो।
दिन में एक भी मछली नहीं बिकी। एक एक करके 5 मछलियाँ मैं खुद ही खा गया हूँ। मछली के लिए भोजन खरीद कर गमराज अभी पलटा ही था कि मिल गया, यही है वो। आप उसे पकड़िए साहब, हम जल पी के आते हैं। चल वे 2 गिलास बना। ये क्या बदतमीजी है, मुझे यहाँ क्यों? गमराज द ग्रेट का गिरेबान है, हाथ हटा। तूने जीप को टक्कर मारी थी। अबे मैं कह रहा हूँ कि पहले हाथ हटा। अबे क्या रखा है थैले में? हवलदार पकड़ो उस बदमाश को, ये हफ्ता मांगने आया था। गुंडा लगता है। क्या बकता है ओए, ये हमारे साहब हैं इंस्पेक्टर ईमानदार, ये हफ्ता नहीं मांगते, इन्हें मरोड़ा पहुंचना पड़ता है, समझा? ही। ओह अरे मगर तो मक्खी गिर पड़ी थी। अब गिलास में मगरमच्छ तो आ नहीं सकता ना, आंख बंद करके पी लीजिए साहब। अरे मगर तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? तुमने निषिद्ध क्षेत्र में मोटर बोट लाने का अपराध किया है और अभी तो मुझे उस मोटर बोट को भी गिरफ्तार, मेरा मतलब जब्त करना है। ले चलो इसे। अरे ये तो गुंडा वर्दी है इंस्पेक्टर साहब ने, इसलिए तो वर्दी भी गुंडों वाली पहनी हुई है। अगले दिन कल तूने मुझे थैला मारा था ना गमराज, अब मैं तुझे बुरा मारूंगा। अब मैं तेरे सामने इस थैले से भरा सामान खा जाऊंगा, क्योंकि इसमें तो बढ़िया खुशबू आ रही है। साहब आज तक हमने जो कुछ खाया है मिल बांट कर खाया है। ही अरे रुको, ये भोजन, वाह क्या स्वाद है, ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। ये है क्या बतावे गमराज? ये तो मेरी मछली का भोजन है। मछली का भोजन? बहु थू। और मैं पिस्से की बर्फी, मैं तो काजू के लड्डू समझ रहा था। थू। मैं मुंह धोकर आता हूँ, तब तक तुम इसे फास्ट सेकंड और कई 3rd डिग्री देकर इसे बोट का पता पूछो। मैं पास पहले ही बहुत ठग लिया, मुझे और डिग्रियाँ नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही बहुत डिग्रियाँ हैं, मुझे और डिग्रियाँ नहीं चाहिए। हम डिग्रियाँ देते नहीं बल्कि शरीर पर छापते हैं। ही और ये रही पुलिस वाली प्रिंटिंग प्रेस, ये तो टॉर्चर चेयर है। अब जल्दी से बता कि वो मोटर बोट कहाँ है जो तूने हमारी जीप पर रेड लाइन की तरह चढ़ा दी थी। मैं इन्हें यमुंडा का रहस्य कैसे बता सकता हूँ? सकालू को यह बुलवाया तो वो भी पिटेगा। यही वो पल था जबकि यमराज ने पुत्र की खैरियत जानने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी की ओर झांका। ओ मेरा पुत्र पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे फौरन पृथ्वी पर जाना होगा। चित्रगुप्त, क्षमा करें महाराज, आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी एक बस खड्डे में गिर गई है और 120 यात्री मरकर आपकी उछाल यात्रा मारकर आपकी उछाल में पहुँचे। उनका हिसाब फौरन देखना जरूरी है। बेचारा गमराज ये बोट का पता नहीं बता रहा, आज तो 3rd डिग्री लगानी पड़ेगी। 3rd डिग्री लगता है अब ये यमुंडा को बुलाना ही पड़ेगा। स्वामी को गए पूरे 3 दिन हो गए हैं और मैं बसंती से भी नहीं मिला। बसंती से मिलकर आता हूँ और बसंती से मिलते वक्त मैं अपने कानों में रुई डालना नहीं कभी भूलता, ताकि स्वामी की आवाज़ मुझे कुछ देर तक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। रंग बसंती, अंग बसंती, संग बसंती आ गया, मस्ताना यमुंडा आ गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी। इस बदमाश कमबख्त का हर बार इसी टाइम आ धमकता है। यमुंडा फिर आ गया बसंती को छेड़ने। यही अवसर कल मछली छोड़ी थी, बड़ी हो गई होगी। मैंने उसे यमुंडा के सामने ही टक के डाल दिया था। आज मैं उसे सब परिवार चट कर जाऊंगा। पर यह गमराज अभी तक मछली भोजन लेकर क्यों नहीं लौटा? मिल गया होगा कोई गमों का मारा जिसके गम में शरीक हो चला होगा वो। लेकिन भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ा सकालू। अरे ये तो टब से भी बाहर आ गई। तू फिर आ गई और मैं समझ वही था कि तू मेरे स्वामी को ढूंढने गया है। ये किसकी आवाज़ है? सकालू ने जैसे ही मछली को छूने की चेष्टा की, मर गया। सकालू के दुर्भाग्य से तभी कानों से कई
रुई निकाल कर वह आ पहुंचा था यमुंडा। और यही है चोर। तड़ाक। यमुंडा, ये मैं हूँ सकालू। मैं तो मछली को बड़े कुंड में डालने आया था। मगर फिर चोर 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 कौन चिल्लाया था? तुम मुझे चोर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम स्वामी के दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें अभी दीवार में ठूंस देता। पर चोर चोर कौन चिल्लाया था? बार बार की असफलता से मेरी इस मछली को खाने की इच्छा और भी तेज होती जा रही है। पर ये गुरु कहाँ गायब हो गया? लगता है मुझे उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट थाने में लिखवानी पड़ेगी। यमुंडा को पटाने के लिए उसे भी साथ ले चलता हूँ, ठीक होगा। अब क्या हुआ? तुम कैसे सेवक हो? तुम्हारा स्वामी गायब है और तुम ये आराम फरमा रहे हो। मैं स्वामी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, यानी स्वामी के घर और मछली की देखभाल। मुझे शंका है कि तुम्हारे स्वामी किसी संकट में हैं। हमें फौरन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर चलो, मैं कार बनता हूँ, तुम मुझ में सवार हो जाओ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर तीव्र गति के साथ रुकी यमुंडा कार। यमुंडा संभल कर, ये पुलिस जीप है। उफ, मरवा दिया तूने। लाइसेंस दिखा, लाइसेंस दिखा। अपन को पता है वो नहीं होगा। उतर उतर नीचे। आए, सींग वाला मॉडल। कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? जल्दी बोल। कागज दिखा, कागज दिखा। वो बीच नहीं होंगे। अपन तुम कार चोरों को अच्छी तरह से जानते हैं। यमुंडा बच्चा, चल अंदर, चल अंदर। अभी जीप अगाड़ी में ठोकर आएला है और अब तूने पिछवाड़ी ठोक दी। आदेश तो मैं सिर्फ अपने स्वामी का ही मानता हूँ। ही। इधर सकालू को देखते ही उछल कर खड़ा हो गया इंस्पेक्टर ईमानदार। सरकार, गिराक लाया हूँ, दूसरा भी मिल गया। ये भी सवार था उस बोट पर, इसे भी अंदर करो। अंदर? मेरा नाम तो ककालू है, मैं तो उसका जुड़वा हूँ। जी ही, मेरा नाम सकालू नहीं है। तो मैंने कब कहा कि दूसरा सकालू था? ही, इसे भी अंदर। और सकालू, तू यहाँ कैसे आया? गुरु, तुम यहाँ कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने यमुंडा के साथ लेकर यहाँ आया था और पुलिस वालों ने मुझे ही धर लिया। पूरे थाने में गुंडे का कब्जा है गुरु। यमुंडा कहाँ है वो कमबख्त? मैंने जब भी उसे पुकारा वो कमबख्त नहीं आया और मुझे पुलिस का 3rd डिग्री का शिकार भी होना पड़ा। यमुंडा तो बाहर खड़ा है, उसने पुलिस की जीप ठोक दी और वही जीप है जिसे यमुंडा ने पहले भी ठोक दिया था। मुझे शंका है कि अब ये पुलिस वाले तुम्हारी तरह मुझे भी ठोकेंगे। यह सुनते ही गमराय ने पुकारा यमुंडा को। यमुंडा साहब, इस पर फिर से दौरा पड़ गया। ये फिर यमुंडा चिल्ला रहा है। मगर इस बार पुलिस स्टेशन में भूकंप मचाता हुआ यमुंडा अंदर आ धमका। स्वामी, ये तो स्वामी की आवाज़ है, पर थोड़ी देर बाद मैं बसंती से मिलने जाने वाला था। स्वामी ने बड़े मौके पर पुकारा। स्वामी, मैं आ गया। यमुंडा के बच्चे, कहाँ मर गया था? अरे, ये भैंसा अंदर कहाँ से आया? ये पुलिस स्टेशन है, ये भैंसों का तबेला। जरूर पाकिस्तान का ट्रेड आतंकवादी ने भैंसा भेजा है यहाँ। तभी खबरदार, जो जहाँ वहीं रुका रहे। कमिश्नर साहब, आप क्यों आ गए? और ये सब क्या है? अरे कमिश्नर साहब आ गए। कमिश्नर साहब मुझे जानते हैं, अब मुझे आज़ादी मिल जाएगी। हवलदार, सबसे पहले तो इस गुंडे को लॉकअप में बंद करो। फिर मुझे बताओ कि इंस्पेक्टर ईमानदार कहाँ है। फिर मुझे बताओ कि तुमने गमराज जैसे शरीफ आदमी को लॉकअप में क्यों बंद कर रखा है। फिर बताओ कि ये भैंसा यहाँ क्या कर रहा है। फिर बताओ कि ये गुंडा इंस्पेक्टर की कुर्सी पर कैसे बैठा था। कमिश्नर साहब, ही गुंडा नहीं हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ। क्या? तभी आज मुझे कई कंप्लेंटें मिल रही हैं कि थाने पर एक गुंडे का कब्जा हो गया है। मैं थाने को मुक्त करवाने आया था। इंस्पेक्टर ईमानदार, अगर तुम्हें भैंसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दूधिया के इलाके में ट्रांसफ़र करा देता। मगर तुमने वर्दी क्यों बेच खाई? ही, आप क्या कह रहे हैं सर? अपना ईमान बेच सकता हूँ मगर वर्दी नहीं। इस वर्दी को देखकर ही तो लोग हमें महीना देते हैं। फिर हमें देखकर तो अपराधी शर्म से खुद ही मर जाते हैं। गोलियां भी बच जाती हैं जिन्हें बेचकर
एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। दरअसल मेरी वर्दी तो एक गुंडा उतार कर ले गया। मुझे उसी गुंडे की तलाश है। जिस दिन मुझे मिल गया मैं उसकी वर्दी उतार कर ज़्यादा डराने वाली अपनी वर्दी पहन लूँगा। ओके ओके, मगर तुम गमराज को फ़ौरन छोड़ दो और इस भैंसे को बाहर निकालो, वरना हमें पुलिस स्टेशन हाउस में बनाना पड़ेगा, जहाँ आवारा पशुओं को पकड़ कर रखा जाता है। आवारा पशु? स्वामी, इसने मुझे गाली दी है। आवारा पशु कहा है? पंखा मत चलाना। और फिर बड़ी मुश्किल से गमराज ने यमुंडा को काबू में किया। फिर धन्यवाद कमिश्नर साहब, लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो मैं सूझने से बच जाता, मगर फिर भी तो बच गया। गुरु, यही क्या कम है, अब जल्दी से खिसक लो यहाँ से। गमराज, तुमने कई बड़े नामी अपराधियों को पकड़वाया है, वरना हमें इतनी फुर्सत कहाँ कि वो अपराधी हमारे हाथ आते आते ही। खैर, मुझे मेरा थैला तो दे दो इंस्पेक्टर साहब। मगर कागजी कार्रवाई में पूरी रात बीत गई। तब अगले दिन चल यमुंडा, घर को दौड़ लगा। मछली भूखी होगी। मछली की चिंता है, मगर अपने दोस्त की नहीं, जो मछली की भूख से मरा जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या, कोल्ला पहुँचते ही उसके होश उड़ गए। गुरु, ये क्या? उफ, इतनी बड़ी कहाँ से आ गई? ही, मम्मी आ गई। पापा ये लो बेलन। पर मम्मी, पहले तो आपने झाड़ू मंगाई थी। उफ, इतनी बड़ी कहाँ से आ गई? इसने तो हमारी चालों को भी ऐसी तैसी कर दी। गुरु, और मेरे सिर पर तो एक और भयानक खतरा भी मंडरा रहा है। मम्मी चिमटा, मम्मी प्रेस, मेरे बच्चे, आज सब चीज़ों का प्रयोग होगा। सनसनीखेज दृश्य उसके सामने था। इतनी विशालकाय व्हेल मछली यहाँ कहाँ से आ गई? और ये तो मेरी चाल में फंसी हुई है। मुझे शंका है कि ये मछली है जिसे हम पकड़ कर लाए थे। इस समय शायद सो रही है। गमराज, हमें इस मछली के कहर से बचाओ, मगर इस तरह बिना पानी के तो ये बहुत जल्दी मर जाएगी। इसके चारों ओर गड्ढा खुदवा कर पानी भर देना चाहिए। ये हमारी बस्ती है, सभी खाने की चीज़ें अपनी सांस से खींच कर खा गई, और ये बोलती भी है। ये कहती है ये कुर्ला की बहू है। क्या? मछली कैसे बोल सकती है? तभी खुल गई मछली की आंखें और स्वामी आप आ गए। स्वामी, मुझे अपने चरण छू लेने दो। स्वामी, मैं तेरा स्वामी कैसे हो गया? तभी खुल गई मछली की आंखें और स्वामी आप आ गए। स्वामी, मुझे अपने चरण छू लेने दो। स्वामी, मैं तेरा स्वामी कैसे हुआ? मंगलसूत्र। अरे आंखें खोलो, मैं पलकों में फंस गया हूँ। मछली द्वारा पांव छूने की कोशिश करने पर गमराज चला गया उसके मुंह में। आह, मेरा दम घुट गया। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। ओ क्षमा करना स्वामी, मगर यहाँ कहीं मंगलसूत्र मिलता है तो मंगवा लें। सिंदूर भी, चूड़ियाँ भी, पैरों से मैं पहनने के लिए पायल भी, लाल साड़ी भी, नथ भी। अजी, हम आपके हैं वो। अजी, वह तो राम जी के, सीता जी के, शिव जी के, पार्वती के हैं, जो विष्णु जी के, लक्ष्मी के हैं, जो धर्मेंद्र की हेमा मालिनी है, जो दिलीप कुमार की सायरा बानो है। हम आपके हैं वो। मैं अपनी माँ से बिछुड़कर आपकी नौका में आ गई। आपने मेरी जान बचाई थी, और हमारी मछली नगर में अगर कोई किसी की जान बचाता है तो उसका पति होता है। और चूँकि तुम पृथ्वीवासी हो, इसलिए मैं बिना जल के भी जीवित हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मेरा नाम है बिल। ये क्या आफत गले पड़ रही है? गुरु, मैंने कहा था कि मुझे इसे खा लेने दो, अब भुगतो इसे। अजी, मैं कहती हूँ अब क्या है, हम खुले आसमान के नीचे रहेंगे। वाह, क्या निशाना है। मम्मी, कल तुम मेरी टीम में बॉलिंग करना। अब ये लो, प्रेस मारो। और तभी खबरदार, मछली से दूर हट जाओ। इस मछली का शिकार मैंने किया है, ये मेरी है। भागो, ये तो गुंडा पहलवान है, पुलिस की वर्दी में पहन कर आया है। स्वामी, ये मुझे हारपून फेंक कर मार रहे हैं। पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है। मेरी रक्षा करो स्वामी, क्योंकि ये अगर मुझे ले गए तो आप में तो इतना भी दम नहीं है कि आप राम जी या धर्मेंद्र की तरह आकर मुझे छुड़ा ले जाओ। यमुंडा फिर रणभूमि में कूद पड़ा। यमुंडा, आला रे आला, जरा खोपड़ी बचाओ गुंडा पहलवान। ही, हमने आखिर वेल पर कब्जा कर ही लिया। सुना है वेल का तेल बहुत महंगा बिकता है। हम लखपति हो जाएंगे। तब तो इसे यहाँ सीधे कोलू में ले चलते हैं। उसी पल यमुंडा ने उन्हें उछाल फेंका। चारों खाने चित। मैं तुम्हारा तेल बिना कोलू के ही निकाल दूंगा।
डाल से गिरे पत्तों की तरह बिछुड़ गए सभी बदमाश। लड़ाई में पूरा सहयोग दे रही थी भील भी। अरे तुम मुझे खा मत जाना, 2 दिन बाद करवा चौथ है, मेरी पत्नी विधवा हो गई तो व्रत कौन रखेगा। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मगर ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे छोड़ूंगी। धड़ाम। इधर एक पर झपट पड़े सकालू बंदरजन। बोल छक्का मारूं या चौका, मुझे गोल करने दो, पर मैं तो इसे चमटा ही मारूंगा। इधर गमराज ने थाम ली गुंडा पहलवान की कलाई। पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करता है, आगे से उतार कर करूंगा, मुझे जाने दो। चल वर्दी उतार, क्योंकि वर्दी पर मैं हाथ नहीं उठा सकता, चाहे वो तेरे जैसे गुंडे के तन पर ही क्यों ना हो। तभी खबरदार, अभी कोई बदमाश जाने ना पाए, इतने सारे ग्राहक बाद में रिश्वत लेकर हम खुद छोड़ देंगे। ही पुलिस मर गए। ले पकड़ अपनी वर्दी और ला मेरी। आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया, मुझे पता था मैं तुझे पकड़ लूँगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इधर स्वामी, अभी तक तुम मंगलसूत्र और सुहाग चूड़ी नहीं लाए, तुम्हारी पृथ्वी पर तो मुझे साड़ी पहननी होगी। सिल्क की 8-10 साड़ियाँ, शहजाद की क्रीम, ये सब लेकर आओ जल्दी। और हाँ, मैं नहाने के लिए लोसेसी और प्लास्टिक शैम्पू प्रयोग करूँगी, वरना ये मेरा दिवाला पीट देगी। और तब सुनो जी, मैं तुम्हारा वो हूँ ना, तो मेरी आज्ञा पालन करना होगा। और ये मेरी आज्ञा है कि तुम्हें समुद्र में ही जाकर रहना होगा। क्या? अरे निर्दय, ये कैसी आज्ञा दे दी मुझे, मगर मुझे पति आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। मगर तुम्हें भी मुझसे एक वायदा करना होगा जी, प्रत्येक करवा चौथ पर तुम मुझे दर्शन देने आना होगा, नहीं आए तो मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगी। रो मत व्हील, मैं जरूर आऊँगा। फिर यह मुंडा बदल गया एक किरण गाड़ी में। इस प्रकार गमराज व्हील को ले चला समुद्र की ओर। स्वामी, आपकी याद में मैं तो तारे भी नहीं गिन सकती, क्योंकि हमारी मछलियाँ नगर में तो तारे नहीं होते, मैं स्टार फिश गिन लूँगी। और फिर अच्छा पतिदेव, मैं चलती हूँ, जाओ भगवान, मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा। गुरु, अब तो तुम भी शादीशुदा हो गए हो। ही इस प्रकार व्हील को विदा करके वापस लौट पड़े गमराज और सकालू। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। इसके बाद दोस्तों जो हम कहानी लेकर आएंगे, उस कहानी का नाम है बाकीलाल का कमाल।